Good morning, kids. How are you all? Today we are going to learn English subject in first standard. So we start from page number 88. ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था. आई विश आप सबने कंप्लीट किया होगा. और मैंने ये आपको पोएम रीड करके बताई थी, है ना. तो आज हम देखेंगे कि ये पोएम में क्या है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. यूनिट 8 अ लिटिल टर्टल. मैं जो भी वर्ड्स पे अंडरलाइन करूँगी वो सब आपको कितनी बार लिखना है? 5 टाइम्स. ओके. अ लिटिल टर्टल. से द पोएम अलाउड विथ एक्शंस. I am a little turtle. I crawl so slow. I carry my house whenever I go. When I get tired, I put in my head, my legs and my tail and I go to bed. चलो, बहुत ही छोटी और बहुत ही अच्छी पोएम है. चलो लेट्स लर्न कि उसमें क्या कहना चाह रहे हैं. आई एम अ लिटल टर्टल. लिटल टर्टल मतलब क्या? लिटल यानी कि छोटा और टर्टल यानी कि कछुआ, काचबो. अब देख सकते कि यहाँ पे दिख रहा है, हमें दिया हुआ है. ठीक है, चलो. आई एम अ लिटल टर्टल यानी कौन हूँ मैं? आई एम यानी मैं. लिटल टर्टल यानी कि मैं एक छोटा कछुआ हूँ. आई क्राउल सो स्लो. क्राउल मतलब क्या? मतलब कि आपको पता है कि जब हम छोटे होते हैं सारे बच्चे, तब घुटनों पर चलते हैं ना. गुजराती में एम क्या बाखोड़िया भर चाले. छोटे बच्चे देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं. देखो ऐसे, देखो ऐसे चलते हैं ना, बाखोड़िया भर. मतलब घुटन, अब उसके जो तो नी होते हैं उसके ऊपर वो चलता है. तो देखो ये भी ऐसे छोटे बच्चे कैसे क्राउलिंग करते हैं उसी तरह बता रहे हैं, है ना. आई क्राउल सो स्लो मतलब मैं ऐसे बहुत ही स्लो चलता हूँ. किस तरह से? क्राउल. क्राउल मतलब मैंने आपको अभी बताया कि क्राउल मतलब क्या, गुजराती में આપણે क्या बाखोड़िया भर चालવું ऐसे. तो वो तो ऐसे ही चलता है ना, वो तो कुछ खड़े रह के नहीं चल पाता. ओके. आई कैरी माई हाउस वेन एवर आई गो. आई कैरी माई हाउस मतलब कैरी यानी उठाना, लेकर जाना. मतलब कैरी यानी उठाना, मेरे साथ में ऐसा. तो मैं अपना हाउस यानी कि मैं मेरा घर हमेशा साथ में रखता हूँ. वेन एवर आई गो, कैरी यानी उठा कर. देखो ये जो उसके ऊपर का है ना, उसको क्या बोलते हैं? शेल, है ना. ये जो उसका हाउस है उसको क्या बोलते हैं? शेल. तो वो अपना जो हाउस है, जो उसका शेल है, वो हमेशा साथ में रखता है. वेन एवर आई गो मतलब कहीं पे भी मैं जाऊँ तब. वेन आई गेट टायर्ड. When I get tired. टायर्ड मतलब क्या? थकना. अगर हमने कभी कुछ ज़्यादा खेल लिया हो या ज़्यादा हमने किसी के साथ मस्ती की हो, बहुत ज़्यादा जंप की हो, ऐसा हमने कुछ भी एक्टिविटी की हो तो हम थक जाते हैं, है ना. कभी ज़्यादा हमने कुछ जैसे कि डांस कर कर के पैर दुख जाते हैं, है कि नहीं. जंप कर कर के भी पैर दुखते हैं, खड़े रहकर पैर दुखते हैं. मतलब कुछ भी ऐसे हम कुछ काम करते हैं या खेलते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं और हम थक जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? थकना. थकने को क्या बोलेंगे? टायर्ड. व्हेन आई गेट टायर्ड आई पुट इन माई हेड. जब मैं थक जाता हूँ तब पुट यानी रखना. क्या रखता है? माई हेड. हेड मतलब आपको पता है, अपने हेड यानी कि हमारा जो माथा होता है वो हेड. माई लेग्स यानी लेग्स मतलब मेरे पैर. एंड माई टेल यानी मेरी उसकी पूँछ. वो क्या बोल रहा है कि जब मैं थक जाता हूँ तब मैं अपनी आसिर, मेरे पाँव और मेरी पूँछ, एंड आई गो टू बेड, वो अंदर चला जाता है ना, और उसके बेड यानी कि जो ये उसका जो शेल है, कवच होता है जो हाउस बताया है, उसके अंदर चला जाता है और सो जाता है. मतलब यहाँ पे क्या है? आई एम अ लिटल टर्टल. आई क्राउल सो स्लो. आई कैरी माई हाउस वेन एवर आई गो. यानी कि मैं एक छोटा सा टर्टल हूँ. मैं मतलब बच्चों की तरह जो चलते हैं वैसे चलता हूँ, स्लो.
आई कैरी माई हाउस वेन एवर आई गो, यानी मैं अपना जो घर है वो अपने मेरे साथ रखता हूँ जहाँ पे भी मैं जाता हूँ तब। वेन आई गेट टायर्ड आई पुट इन माई हेड माई लेग्स एंड माई टेल्स एंड आई गो टू अ बेड, यानी वो अपना पूरी जो बॉडी के पार्ट से हेड है, लेग्स और टेल है, वो सब कहाँ पे अंदर जाके सो जाता है। ओके। न्यू वर्ड्स, कैरी यानी कैरी करना यानी साथ में रखना, क्राउल यानी ऐसे बच्चों की तरह चलना, टायर्ड यानी थकना, और टर्टल मतलब ये। लेट्स रीड। अ बेबी क्राउल्स, अ टर्टल हैज़ अ शेल। रीडिंग इज़ फन। चलो इसके आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं। हाउ डज अ टर्टल वॉक, हाउ डज द टर्टल वॉक, तो हम क्या लिखेंगे, देखो THE द TURTLE टर्टल, द टर्टल वॉक्स वेरी स्लोली, THE द TURTLE टर्टल, WALKS walks, VERY very, SLOWLY slowly, the turtle walks very slowly। चलो नेक्स्ट। What does the turtle carry on its back? The turtle मतलब उन्होंने क्या पूछा है, सबसे पहले तो हमें पूछा कि वॉक यानी कि वो चलता कैसे है ना। वॉक का मतलब क्या होता है कि कैसे चलता कैसे है, तो हमने क्या कहा कि कैसे चलता है वो उसने हमें पूछा है ना, तो हमने उसका आंसर क्या दिया कि द टर्टल वॉक्स वेरी स्लोली, यानी कि जो टर्टल है वो कैसे चल रहा है, एकदम स्लोली। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द टर्टल कैरी ऑन इट्स बैक, यानी वो अपने पीठ पर क्या उठाकर घूम रहा है। तो चलो द टर्टल सेम स्पेलिंग है, देखो THE द TURTLE टर्टल कैरीज है ना, CARRIES कैरीज इट्स होम, यानी उसका घर कहाँ पे, ऑन इट्स बैक, द टर्टल कैरीज इट्स होम ऑन इट्स बैक। चलो मतलब वो अपना जो घर है वो अपनी पीठ पर लेकर घूमता है। वेयर डज द टर्टल गो व्हेन इट इज़ टायर्ड, मतलब वो कहाँ चला जाता है जब वो थक जाता है। द टर्टल गोज बैक टू इट्स शेल व्हेन इट इज़ टायर्ड, मतलब जब वो थक जाता है तब तक वो फिर से कहाँ चला जाता है, तो द सेम स्पेलिंग है THE द TURTLE टर्टल, गोज GOES गोज, BAC के बैक TO2, ITS इट्स, SHELL shell, WHEN when, IT eat, IS is TIRED tired। The turtle goes back to its shell when it is tired। तो आपको जो ये क्वेश्चन आंसर तीनों अभी मैंने जो करवाए वो आपको अपनी नोटबुक में न्यू वर्ड्स के बाद, न्यू वर्ड्स तो जो मैंने टिक किया है वो आपको कितनी बार लिखने हैं, 5 टाइम्स है ना। तो ये टिक अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स आपको 5 टाइम्स लिखने हैं। ओके। और ये वाला जो मैंने 3 आपको जो ये 3 क्वेश्चन करवाए उसके क्वेश्चन लिख के आंसर लिखना है आपको नोटबुक में। तो है ना, मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपको ये जो आंसर मैंने लिखे हैं वो बता रही हूँ। अगर पेरेंट्स आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ताकि आपको इजीली अपने बच्चों को लिखवा सकते हो। आपको बार बार वीडियो ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिख कर दिए हैं आंसर 1 2 3 करके। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक। चलो अब हमें इसमें बातें करनी है, तो क्या आएगा, व्हाट इज़ द टर्टल्स हाउस कोल्ड। टर्टल का जो हाउस है उसको हम क्या बोलेंगे, तो अ शेल। व्हाट अदर रीज़न कैन यू गिव फॉर अ टर्टल गोइंग इनटू इट्स हाउस। चलो दूसरा क्या रीज़न है जो टर्टल अपने घर पे चला जाता है, तो टू सेव इट्स सेल्फ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग वाइंड, यानी जब स्ट्रॉन्ग यानी बहुत ज़्यादा ज़ोर से हवा आती है उसके लिए,
और हाइड फ्रॉम द एनिमी टू अदर डेंजर, यानी जो उसके दुश्मन है उससे बचने के लिए, और दूसरे कोई डेंजर होता है जो भी उसके सामने, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए वो घर के अंदर चला जाता है। तो किड्स आज के लिए इतना ही। आगे से जो पेज नंबर 89 है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज का आपको मैंने होमवर्क ऑलरेडी बता दिया है। ओके, थैंक यू।